इट इज़ माई एक्सपीरियंस। कुंडली में शनि केतु हो, कुंडली में शनि राहु एक घर में बैठ जाएं, श्रापित योग शनि, देखिए दोनों मेलिफिक प्लैनेट, सुपर मेलिफिक प्लैनेट है ना। तो ये जब एक घर में आ जाते हैं तो बड़ा बाधा सृष्टि करते हैं। सभी के कुंडली का बात तो नहीं करूँगा, लेकिन किसके 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 लिए राजयोग है, पैसा का कमी नहीं रहता है, अपॉर्चुनिटीज़ का कमी नहीं रहता है, पावर बहुत पावरफुल होता है तृतीय में होने से, ठीक है। लेकिन यहाँ ये दोनों का कंजक्शन कुंडली को नेगेटिवली बहुत मजबूत कर देता है, माइनस में मजबूत कर देता है, प्लस में कम करता है। और ज़िंदगी में तब तक कोई भी कार्य इतना सहजता से नहीं खुलता जब तक ये शनि केतु का मतलब परफेक्ट शांतिकरण नहीं होता है, ठीक है। मैं यहाँ तक कि ऐसा एक कुंडली देख रहा था, बेचारी झूठा आरोप, लांछन, बदनामी, जिस और जो जहाँ नौकरी कर रही थी उसका बॉस भी उसको लेके बड़ा सारा मतलब मान सम्मान का हानि और बिना फालतू का कोर्ट कचहरी माली मकदमा, जेल 21 दिन के लिए जेल भागी थी, ठीक है। अच्छा। तो वो लाइफ में प्रॉब्लम आता है ये दोनों का कंजक्शन में, लेकिन निकल जाते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब जिंदगी का बुरा टाइम पीरियड आता है, हालांकि यहाँ नहीं है वो चीज़, उसका कुंडली में शनि का महादशा चल रहा था, तो और 7.5 का पीरियड में ही ऐसा पड़ा था। लेकिन यहाँ वो तो नेगेटिव टाइम पीरियड चला गया है, और शनि 7.5 मकर राशि का जब खत्म होता है, लाइफ में कोई ना कोई नया तो आना ही है, आता ही है, ठीक है। उसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आप खुद भी देख लेना, और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, अनुभव भी है 42 ईयर का, कि लाइफ में एक नया पार्टनर इस समय आना है, किसी ना किसी रूप में आ सकता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर एक बड़ा चीज़ क्या है, सप्तमाधिपति केतु के साथ, मतलब अपने जात के अंदर बोलो या अपने धर्म के अंदर बोलो, वहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। मल्टी रिलेशन, मतलब क्या बोलते हैं, धर्म, अलग धर्म के साथ थोड़ा सा कनेक्शन बनने का संभावना रहता है। तो और ये कभी कभार पहले से भी कुछ रिलेशनशिप मेंटल लेवल पे बनने का संभावना रहता है। तो उसके लिए ये थोड़ा सा शनि केतु का शांतिकरण कर देने से लाइफ थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन ये इतना सहज नहीं होता है। और दोनों शनि केतु एक साथ बैठना एक प्रकार का समझ लीजिए कि मन में नैराश्य भाव, उदासीन भाव, अकेलेपन का भाव, मन में कई प्रकार के तिक्त अनुभव और इच्छा नहीं होना, रुचि नहीं होना, और आध्यात्मिकता के तरफ ज़्यादा जाना, स्पिरिचुअलिटी दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। तो ये लग्न से नवम का शनि यहाँ होने से और गुरु ग्रही हो जाने से, मीन शनि में होने से, और अभी क्या है ना, इनके शनि के ऊपर शनि आएगा, और उससे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इनके केतु के ऊपर शनि आएगा। तो ऐसे में करियर रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पर जिसको बोलते हैं अप डाउन बोल सकते हैं, या थोड़ा सा, हाँ वो थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि गोचर का शनि कुंडली के केतु के ऊपर और कुंडली के शनि के ऊपर एक साथ आता है। तो ऐसे कंडीशन पे इसको शांति कर पाना तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि ज़्यादा मंत्रों का जप चाहिए होता है। और अभी लेकिन कभी कभार जैसे अभी अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, मकर राशि का जो 7.5 खत्म हो रहा है, और लग्न से भी जो लग्न का अष्टम था तो वो भी एक साथ कट रहा है, कर्क लग्न और मकर राशि, तो दोनों को शनि बाधक करा के बना के रखा था। तो जैसे मीन में जाएगा तो देखना बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगे, लेकिन खुल तो जाएंगे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी तृतीय स्थान को बाधक स्थान भी कहा गया, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। तो उसके ऊपर फिर शनि केतु बैठे हैं, और उसके ऊपर शनि गोचर करेगा, तो खोल तो देगा, ये दिख रहा है, नया मिलेंगे ये भी दिख रहा है, नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे ये भी दिख रहा है, समाधान होगा ये भी दिख रहा है। लेकिन वहाँ का जो शनि केतु है इस कुंडली में, जब तक उसको शांति नहीं कराते हो तो थोड़ा तो प्रॉब्लमेबल फैक्टर बनेगा, ठीक है। मतलब कब तक होगा फिर मैरिज? मतलब एज पर मकर राशि गुरु शुद्धि पंचम स्थान में गुरु हैं, शादी करवाता है। उसके 1.5 साल के बाद यहाँ पर लग्न सप्तम में गुरु आ जाएंगे, उच्च का शादी का योग। इसके बाद 6 में गुरु हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा बाधा आएगा। तो ये सब के कंडीशन पे शादी का ईयर तो चल रहा है, लेकिन
इस समय देखो गुरु का महादशा में शादी हो जाता है, गुरु पंचम गुरु शुद्धि शादी हो जाता है, कर्क का एकादश शादी हो जाता है। लेकिन जब नहीं हो रहा है, मान ला कि 7.5 था और लग्न से अष्टम का शनि था, नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे मार्च में अंदर जाएगा और 1 2 3 4 5 डिग्री का शनि हो जाएगा, यानी ले दे के 2-3 महीना के बाद अपॉर्चुनिटीज तो आने चाहिए। लेकिन आएगा ये भी दिख रहा है, होगा ये भी दिख रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज तो आ रहे पर उसके लिए आंख ऐसा मुंह, नहीं है कि नहीं। अगर यू वांट ए गुड अपॉर्चुनिटी एंड गुड मतलब पात्र, तो या ऐसे कुंडली में जब शनि केतु शनि राहु श्रापित योग जैसे कंडीशन कहीं पर कुंडली में हो रहा हो, तो 2 चीज इसमें करना चाहिए। एक है कि नवरात्र के समय में षष्ठी कात्यायनी का व्रत के साथ रुद्राभिषेक, ये दोनों मिला के करना पड़ेगा, तभी कुछ अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। कौन सा 29 तारीख से प्रतिपदा के बाद से नवरात्र 9 दिन के लिए चलेगा। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें। 9 दिन का पूरा बढ़िया से माता के पास नवरात्र का अखंड दीप प्रज्वलन करके षष्ठी कात्यायनी का हवन करने के साथ साथ, अगर आपके पास कोई पंडित है तो हायर करके उसके साथ 9 दिन तक कंटिन्यू भगवान सदाशिव का, भोलेनाथ का सामान्य अभिषेक कर सकते हैं, रुद्राभिषेक टाइप कर सकते हैं। सही लग्न राशि देख के, उसके लिए शिववास देखना पड़ता है, अग्निवास देखना पड़ता है। तो ये दोनों को एक साथ अगर करते हो तो ये दोनों जो शनि केतु शनि राहु वाला जो एनर्जी है, जो जिंदगी में ज़्यादा इम्पैक्ट डाल के रखता है, वो शांति हो जाएगा। देखना तुरंत रिजल्ट होते हुए मुझे तो दिख रहा है। मतलब गुरु का जो पंचम में है, उपवास करना, जप करना, अखंड दीप प्रज्वलित करना और पूरे विधिवत अनुष्ठान के साथ करना है। वहाँ पर वो लड़की भी जाप करेगी, वो हवन में वो भी बैठेगी और पूरा व्रत आचरण करेगी।